हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल देववानी पॉइंट्स। मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं फ्लेमिंगो का सेकंड जो पोइम है और इसका एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, दूसरा पार्ट मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपसे। देखिएगा दूसरा पार्ट। तो देखिए, इसमें जो पोइट बता रहा है सोशल इंजस्टिस के बारे में बात करता है और क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि उन बच्चों में, मतलब गरीब बच्चों अमीर बच्चों में कितना अंतर होता है, तो वो बताया गया है। मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चित्र वगैरह लगे हुए हैं ना, तो उन्हें देख करके जब पोइट जा रहे हैं तो उन्होंने ऐसा कहा है, तो उनका विचार है। तो पोइट कहते हैं श्योरली, निश्चित ही, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। अगर शेक्सपियर अगर विक्ड है, शेक्सपियर के चित्र हैं, वो क्या संदेश दे सकते हैं? मतलब शेक्सपियर के चित्र लगे हुए हैं कमरों में, तो उनसे हमें क्या सीख मिलेगी? बच्चों को, छोटी एलिमेंट्री क्लास है, कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या सीख मिलने वाली है? तो वो विक्ड कहकर संबोधित किया है। हालांकि शेक्सपियर हर प्रकार के फील्ड में लिखने वाले हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ सकते ना, छोटी क्लास के बच्चे हैं। शेक्सपियर ने हर फील्ड में लिखा है, हर क्षेत्र में लिखा है। शेक्सपियर बहुत ग्रेट हैं, लेकिन उनके लिए विक्ड हैं। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, ये मैप उनके लिए एक अच्छे एग्जाम्पल नहीं है, प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जिसमें और भी चित्र लगे हैं, जिसमें जहाज़ों के चित्र भी हैं, सूरज के चित्र हैं, और कह रहे हैं जिसमें जहाज़ों और सूरज और प्रेम जैसी चीज़ें हैं, जो टेम्पटिंग माने उन्हें आकर प्रलोभित करती हैं, आकर्षित करती हैं। देम टू स्टील, उन्हें चुपके से निकल जाने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। तो सिप भी उन्हें कुछ नहीं दे सकता। तो ये दोनों वर्ड, जो सिप है और सन है, ये दोनों सिंबॉलिक हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, पेसिमिस्टिक नहीं है। दोनों वर्ड से ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो आशावाद में पोइट यहाँ पर आशावाद को दिखा रहा है। लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लिप्स, कि उनके जीवन में, उनके जो जीवन है, दैट स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रेम्ड होल्स, उनका जीवन वास्तव में, स्लाइली का मतलब होता है धूर्तता से, बेकार के रूप से, टर्न माने हो बदल गया है इन देयर क्रेम्ड होल। उनका जीवन जो है एक, जो क्रेम्ड माने होता है, क्रेम्ड का मतलब होता है अंधेरा या नैरोड, होल्स माने छिद्र। अच्छा, तो उनके जो जीवन है एक छोटे से संकुचित जगह पर ही उनका अंधेरे में सिमट गया है। उनकी जिंदगियां छोटे से छेद में सिमट गई हैं। आपने देखा है, एक बिल होता है, चूहे का बिल ले लीजिए, किसी का बिल ले लीजिएगा, तो उसमें कोई रोशनी तो होती नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उनके अनंत रातें, मतलब उनके जो वो जीवन है वो अनंत रातों से ही घिरा हुआ है। उन्हें फॉग रूपी, मतलब उन्होंने, फॉग ने अनंत रातों में घेर लिया है। उनके जीवन को फॉग से अनंत रातों में घेर दिया गया है। उनके जीवन में प्रकाश नहीं है। जब बेचारे उनका जीवन ही ये होल्स जैसा जिंदगी बन गई है उनकी, है ना, अंधेरी कोठरियों में उनका जीवन समेट दिया गया है, तो उनके जीवन में प्रकाश आया कहाँ से? ऑन देयर स्लैग हीप, और ऑन देयर स्लैग हीप्स, वे अपने उन गंदे कूड़ों के ढेरों पर बैठे हैं। दीज चिल्ड्रन वर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, इन बच्चों की जो बियर, जो धारण किए हुए हैं, स्किन अर्थात इनकी जो चमड़ी है, बेचारे थके हुए हैं, मांस है नहीं, है ना, तो उनकी इतनी चमड़ी इतनी दुबली पतली है। पीप्ड माने झांक रही हैं, थ्रो बाई बोन्स अर्थात तो उस चमड़ी से होकर के हड्डियां दिखाई दे रही हैं, चमड़ी में से हड्डियां झांक रही हैं। वो बेचारे, अब देख रहे हैं आप, मैंने आपसे कहा सोशल इंजस्टिस के बारे में बता रहा है, क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा है, क्लास वर्क के बारे में बता रहा है यहाँ पर, कि किस प्रकार से बेचारे गरीब बच्चे अपनी ज़िंदगी को यापन कर रहे हैं। वहाँ क्लासरूम में बैठे हुए गरीबों के बच्चे टोटल, वहाँ पर पोइट कह रहा है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लासेस, अगर वो स्पेक्टिकल पहने हुए हैं तो उनके फ्रेम जो हैं वो किसके हैं? स्टील के, लोहे के फ्रेम पहने हुए हैं, और उनमें मेंडेड, टूटे फाटे ग्लास सेट कर दिए गए हैं। मेंडेड मतलब सही मेंडेड करके गिलास, कांच के गिलास जो लगे हुए हैं, कांच जो, मतलब जो कांच लगा हुआ है, अर्थात उनसे लेंस जो लगे हुए हैं वो टूटे फाटे सही करके लगाए हुए हैं। लाइक बोटल विट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है वो उनके जो उन पे जो गिलास सेट हो रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। बिट्स मार टुकड़े,
लाइक बोतल बिट्स, किसी बोतल के टुकड़े हो गए हों और वो स्टोन्स पर बिखेर दिए गए हों, इस प्रकार के लग रहे हैं। तो उनकी कंडीशन के बारे में बता रहा है कि बच्चों की कंडीशन क्या है। ऑल ऑफ देयर टाइम, वह पूरा का पूरा समय कहाँ पर बता रहा है पोइट, यहाँ पर पहले कह चुका है वह स्टील होल्स, वे अपना कहाँ पर टेम्पटिंग देम द क्रैम्प्ड होल्स, वे अपनी ज़िंदगी नैरोड प्लेसेस पर काट रहे हैं। तो उनकी जो समय है, पूरा समय और इस स्थान जो है वो कैसा है, फॉगी स्लम है। उनकी वो झोपड़ियाँ कैसी हैं, फॉगी हैं, वो बेचारी बहुत ही गंदी बस्तियाँ हैं। उन गंदी बस्तियों में ही उनका समय कट रहा है, उन गंदी बस्तियों में ही उनका समय काटा जा रहा है। जैसे आपने वो चैप्टर पढ़ा था अनीश जंग का, तो अनीश जंग में भी आपने ऐसे ही आपने एग्जाम्पल देखे थे। तो उसमें भी पोइटेस जो फिरोजाबाद की कहानी है उसमें मुकेश की, और एक साहिब की कहानी है उसमें भी ऐसी चीज़ बताई है कि गंदे जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो अपना कैसे जीवन यापन करते हैं। एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स सो ब्लॉड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसलिए पोइट ने लास्ट में कहा है, इसलिए उनके मानचित्र में बड़े बड़े धब्बों के रूप में उनकी बस्तियां भी दिखा दीजिए। उनके जीवन रूपी मानचित्र में बड़े बड़े धब्बे जो हैं उनकी बस्तियों भी उस मानचित्र में प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये आपका सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा रहा। तो मतलब यहाँ पर कैसे दिखाया गया, बेचारे गरीबी से तड़प रहे हैं, उनकी हड्डियाँ, उनकी हड्डियों को देखा जा सकता है। चश्मा पहने, बेचारे टूटे फाटे चश्मा पहने हुए हैं। आपने देखा नहीं, कुछ लोग गरीब होते हैं बेचारे, लेंस नहीं होता है तो वैसे भी लेंस लगा लेते हैं। कभी कभार ये आपने देखा हो, ये आपस में डंडी टूट जाती हैं तो वो लोग कोई रस्सी या कोई मतलब सुतली वगैरह बांध लेते हैं गरीब लोग। तो मतलब ये बेचारे इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनकी जो कंडीशन के बारे में पोइट ने डिस्कस किया है। तो अब पोइट तो वहाँ पर पहुँचा है, तो पोइट यहाँ पर आगे कहते हैं अनलेस, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, तो गवर्नर को चाहिए वो जाकर के इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्टर को चाहिए जाकर के वो इंस्पेक्शन करें, विजिटर्स आगंतुक लोगों को वो देखना चाहिए, शिक्षा विभाग को जाना चाहिए, शिक्षा विभाग को ऐसी कंडीशन को देखना चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन जो है किस प्रकार से चल रही है। लेकिन ये हमारे पोइट जो ऐसे पोइट हमारे ग्रेट हैं, जो पोइट ने इस प्रकार की पोएम लिखी है और उन्होंने उन बच्चों की दशा के बारे में, कंडीशन के बारे में बताया है कि उन बच्चों की कंडीशन जो थी क्या थी। लेकिन क्या ये हमारे पोइट का काम है, ये गवर्नर का काम है, इंस्पेक्टर का काम है, विजिटर का काम है। तो कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कभी ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, हर तरफ उनका चिंतन होता है, हर तरफ उनकी चिंता लगी रहती है। अनलेस दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज, अगर ये मैप उनके जीवन की अगर खिड़कियाँ हैं नहीं होते हैं, है ना, ये खिड़की जो विंडोज़ हैं ये उनके जीवन के लिए एक खिड़की नहीं बन सकती। अर्थात ये मैप उनके जीवन की खिड़कियां नहीं बन सकते, इनसे बाहर विकास नहीं कर सकते, ये मैप उन्हें कुछ नहीं दे सकते। छोटे बच्चे हैं तो इसलिए कहा है ये मैप उनके जीवन की खिड़की, विंडोज़ नहीं बन सकते हैं। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां अगर हैं, अगर खिड़की मानते हैं तो दैट शट अपॉन देयर लिप्स, वो उनकी ज़िंदगी को बंद कर रहे हैं लाइक कैटकॉम्स। वे कैसे उनकी ज़िंदगी को एक कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हो, कब्र के रास्ता की तरफ ले जा रहे हैं, उनका उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हैं। अगर ये विंडोज़ हैं तो उनकी ज़िंदगी को वो वहीं बंद कर रहे हैं। अर्थात देयर इज नो डेवलपमेंट इन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं है उनकी ज़िंदगी के लिए। तो वो कह रहे हैं खिड़कियाँ उनके जीवन को, कब्र में जाने के रास्तों को, है ना, तरह ढके हुए हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह ढके हुए, डेवलपमेंट तो नहीं कर रही हैं। ब्रिक तोड़ दो, पोइट ने कहा है तोड़ दो, ब्रिक तोड़ दो, ओपन, बिल्कुल तोड़ दो इन खिड़कियों को, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक वे नगर को तोड़े। अर्थात ये नगर में इस तरह से गरीबी फैले उससे पहले इस श्रेणी को ही तोड़ दो, श्रृंखला को तोड़ दो, अर्थात गरीबी को हटा दो। पोइट कहता है ब्रिक ओ ब्रिक, अरे तोड़ दो, हटा दो। पोइट कहता है हटा दीजिए, टूट, है ना, ये तोड़ दीजिए, उन्हें तोड़ दो, नहीं तो वो पूरे शहर में बिखर जाएंगे, अर्थात गरीबी हमारे देश में फैल जाएगी। पोइट ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है, बहुत अच्छी लाइन है ये। इन गरीबी को तोड़ दीजिए, ये भेदभाव ख़त्म कर दीजिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड सो द चिल्ड्रन और टू ग्रीन फील्ड्स, अरे इन बेचारे गरीब बच्चों को वो हरियाली दिखा दीजिए, वो डेवलपमेंट दिखा दीजिए, वो अच्छे स्कूल दिखा दीजिए, वो अच्छे स्थान दिखा दीजिए, वो अच्छे कपड़े दिखा दीजिए, वो अच्छे बस्ते दिखा दीजिए। ग्रीन फील्ड्स यहाँ पर हरे भरे मैदानों से ही नहीं है, विकास से है, अच्छी जगहों से है, अच्छे घरों से है, अच्छे सोपों से है, अच्छे बिस्तरों से है, अच्छे खाने से है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रीन फील्ड से अर्थ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, उनके संसार को अलग बना दीजिए, अर्थात उनका भी संसार सुनहरा बना दीजिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सेंट, ताकि वो भी सुनहरी मिट्टी पर, बालू पर अपने घर को बना सकें।
ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ सुनहरे पलों को देख सकें। सुनहरे रेत पर वो भी अपने नील गगन में अपने आप को देख सकें। एंड लेट देयर टंग्स, उनकी जो भाषा है उनको स्वतंत्र कर दीजिए। जो आज भाषा महान होते, माहिर होते हैं, जब भले ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन बेचारे अमीर गरीब तो बेचारे अपनी प्रॉपर भाषा भी नहीं बोलते। अगर गरीब बेचारा जो होता है, अगर उसके मुँह से सही शब्द भी निकल जाता है, कोई मैटीफुल मतलब पावरफुल इंसान हो और कोई गरीब उसकी सही बात भी कह दे, गलत बात को कह दे, तभी बेचारे को उसे दमन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, यहाँ तक उसे उसके पकड़ करके उसके मार दिया जाता है। ऐसे तो उनकी लेट देयर टंग, उनकी जीभ को स्वतंत्र कर दो, उनकी भाषा को स्वतंत्रता दे दीजिए। रन नेक्ड इनटू बुक्स, आज किताबों में तो है ना, रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके जीवन में वाइट और ग्रीन लीव्स जो हैं उनको पूरी तरह से खोल दीजिए, अर्थात उनकी पहुंच बिना रुक टोके ज्ञान के हरे और पृष्ठ उनके हरे और सफ़ेद पृष्ठों तक पहुंचने दीजिए, अर्थात उनके वास्तविक ज्ञान तक उनको पहुंचने दीजिए, कुछ किताबों में घुसने दीजिए। आज किताबों से वो बेक परे हैं, नेक्ड हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान से परे हैं, ज्ञान के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, तो उन्हें वहाँ तक पहुँचने दीजिए, उन पत्तों को खोलने दीजिए, ज्ञान रूपी पत्तों को अर्जित करने दीजिए। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास देयर हुज, अर्थात वो कह रहे हैं इतिहास उन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में चमक होती है। वही मैं कह रहा था, उनकी जीव को स्वतंत्रता दीजिए, उनकी भाषा को स्वतंत्रता दीजिए। इतिहास तो केवल उन्हीं का है जिनकी भाषा में सूरज जैसी चमक होती है। तो आज माइट इज़ राइट है, मैं आपको इसमें भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस ढूंढ के दूंगा। बहुत अच्छी पोएम है और आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर इसके हम देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।